हाँ, मीना सिन्हा हैं, दानापुर वासी, बिहार की हैं। विनोद भाई वो पूछ रही हैं, अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वर्तमान सरकार को किस राज की संज्ञा दी जाए? बड़ा जायज सवाल है उनका। हाँ? कि अगर भाई बड़ा वो जंगल राज, तेरा जंगल राज, मेरा जंगल राज, ये सब चल रहा है, इस राज को आप क्या संज्ञा अगर दें? वो जंगल राज था तो ये कौन सा राज है? ये क्या मंगल राज है या दंगल राज है? कोई राज तो है। इसमें असल में मुझे लगता है दो चीजें हैं। बिहार के जो अधिकारी हैं वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। पुलिस अधिकारी क्यों फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं? वो सच्चाई बयान नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल से बिहार में सरकार है नीतीश कुमार जी की, 2 साल का अंतराल छोड़ दीजिए, और बिहार की हालत पुलिस की ये है कि 1 लाख पर 87 पुलिस वाले हैं और 40% क्षमता से बिहार पुलिस काम कर रही है। बाकी या तो पद खाली पड़े हुए हैं या सरकारी या विधायकों, नेताओं और सभासदों और जिला परिषद उनकी सुरक्षा में है। हाँ। तो तकलीफ ये है, जो बिहार के एडीजी को बोलना चाहिए कि हमारे पास पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, वो ठीकरा फोड़ रहे हैं किसानों के सिर पर। तो जिम्मेदार सरकार पूरी तरह से है। आप 20 साल से सुशासन की बात कर रहे हैं, आपने क्या तंत्र बनाया पुलिस का? भाई बगल में उत्तर प्रदेश है, उसके आगे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, और राज्य है। एक और सवाल जोड़ रहे हैं मुकेश कुमार, लखनऊ वासी हैं विनोद। वो कह रहे हैं बिहार में सत्ता पक्ष का पूरा ध्यान तो वोटर लिस्ट की समीक्षा कर वोट काटने पर लगा है, कानून व्यवस्था भाड़ में जाए। कानून व्यवस्था की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, और जब बात होती है तो होता है किसान खाली बैठे हुए तो वो कर रहे हैं। भाई किसान, और इसमें युवाओं को भी तो जोड़ दिया ना। हाँ। वो जो युवा जो किसानी कर रहे हैं वो आजकल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हाँ, सुपारी उठाने लगे हैं लोग हत्या करने के लिए। मतलब चूंकि कोई बहाना चाहिए, कोई कारण चाहिए बताने का कि हत्याएं क्यों बढ़ गई हैं, तो अपनी कमी न बता के कि हमारे पास फोर्स प्रॉपर नहीं है, हमारे पास प्रॉपर तंत्र नहीं है, सूचना तंत्र का अभाव है, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारी दर्शक है, रेगुलर दर्शक हैं, ये कह रही हैं एडीजी का बयान हास्यास्पद बयान, ना रोने दे रहा है ना हंसने, इनका ज्ञान मूर्खता की पराकाष्ठा है। नहीं, ये मूर्खता नहीं, गैर जिम्मेदाराना बयान है। और एक तरह से ये बयान उस श्रेणी में आता है कि इस पे तो बाकायदा जवाब तलब होना चाहिए। अब वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था, सरकार को बरी कर रहे हैं। नहीं, सरकार नहीं, पुलिस जिम्मेदार है। अरे सरकार और पुलिस अलग है क्या? उत्तर प्रदेश में वही पुलिस है, वही सरकार है। हम कितनी बार आलोचना करें, लेकिन एक्शन तो लेती है पुलिस। सही गलत हम उसकी मीमांसा करते रहते हैं। आप दूसरे राज्य देख लीजिए। लेकिन बिहार में तो स्थिति ये हो गई है कि पुलिस और सरकार तो ना तो पुलिस अपने तंत्र को सुधार पा रही है और सरकार वहां लगता लुप्त प्राय है। और ये सारी घटनाएं गोपाल खेमका वाले केस में भी हमने बताया था, एसएसपी का दफ्तर नजदीक, डीएम का दफ्तर नजदीक, किसी का घर बिल्कुल 200-300 मीटर के दायरे में सब कुछ था, और वहां कनपट्टी पर बंदूक लगाकर हत्या कर दी जाती है। यहां पुलिस मुख्यालय बगल में है। भाई अस्पताल के अंदर इस तरह घुसे हैं। मैं तो आपसे ट्रक में बात ही कर रहा था कि वो फिल्मों में या ओटीटी की सीरियल्स में इस तरह से दिखाया जाता है, तो वो तो चलिए शूटिंग होती है। ये तो बाकायदा बेखौफ होके एक आदमी कॉरिडोर में नहीं दिख रहा है, 5 आदमी खाली वही दिख रहे हैं, ना कोई गार्ड दिख रहा है, ना कोई सुरक्षाकर्मी, ना कोई पुलिसकर्मी। जब वो अपराधी पैरोल पर बंद है, वहां पर इलाज हो रहा है उसका, तो वहां पुलिस वाले होने चाहिए बिल्कुल कायदे से। तो अस्पताल में जब जहां कोई अपराधी अगर इलाज करा रहा है तो उसके बाहर आर्म गार्ड तैनात रहते हैं। तो कोई दिखा आपको आर्म गार्ड? हमें तो कोई नहीं दिखा। तो क्या ये कौन सी व्यवस्था है भाई? विक्रम सिंह जी जानते हैं कि आर्म गार्ड एक नहीं, 2-2, 3-3 आर्म गार्ड वहां तैनात हो जाए, और ऐसा वो भी अपराधी खूंखार चंदन मिश्रा। अब यहाँ पर एक और सवाल आया है, सुरेश पारीख हैं बगीचा राजस्थान से। वो कह रहे हैं बिहार पुलिस के अनुसार किसानों ने आय दोगुनी करने के लिए नया व्यवसाय कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शुरू कर दिया। अपनी आमदनी प्रधानमंत्री तो कर नहीं पाए, 31 दिसंबर 2022 तक होनी थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने, वो सुपारी उठाने लगे हैं अपनी आय दोगुनी करने के लिए। पाटिल पारिक साहब का व्यंग है, और बात सही है कि किसान आखिर जो है भाई हालत से बिहार की है, अगर जाके देखें आधा बिहार तो बाढ़ में डूबा होगा, और वहाँ किसान अपने जो रोजमर्रा की उसकी समस्याएं उनसे जूझ रहा है कि जानवरों को कहाँ ले जाए और कैसे अपनी जो है बाढ़ से फसल बचाए, अपने गाँव को बचाए। हर तरफ लूट, हत्या और बलात्कार है। क्या यही सुशासन बाबू का बिहार है? मोहन सिंह हाड़ा पूछ रहे हैं। अब ये तो इसका जवाब ये बैठे हुए हैं हमारे अभिषेक झा, वो बहुत संजीदा प्रवक्ता हैं, उनको देना चाहिए कि अब सुशासन का। नीतीश कुमार की यूएसपी क्या थी? नीतीश कुमार जब आए थे सत्ता में, सुशासन और कानून व्यवस्था, हाँ। और कानून व्यवस्था सुधारा। 2015 तक के नीतीश कुमार ने वाकई कानून व्यवस्था बहुत बेहतरीन काम किया था। मैं खुद बिहार घुमा उस चुनाव में, और लोग कहते थे जो जब नहीं, जिस मरीन ड्राइव का ये हवाला दे रहे हैं, महिलाएं भी घूम सकती हैं, रात को लेट निकल सकती हैं, पर निकल सकती थी, हो चुका है अब वो थी हो गया है। हाँ। अब नहीं निकल सकती। हाँ। क्योंकि वो 2015 तक के नीतीश कुमार जो है, आज वो 2025 में वो बिल्कुल बदल गया मामला भाई।
तो मुझे लगता आखिरी सवाल विक्रम सिंह जी, तत्काल बिहार पुलिस को, बिहार शासन को अपना इकबाल फिर से बुलंद करने के लिए क्या करना चाहिए? 30 सेकंड में सर, कंक्लूडिंग कमेंट। सबसे पहले सभी वांछित और सक्रिय अपराधियों की सूची बना के पुरस्कार की घोषणा करके डेडिकेटेड टीम्स लगाएं कि जो भी इनको 15 दिन के अंदर दस्तयाब कर देगा, गिरफ्तार करेगा, मुठभेड़ में मारेगा या घायल करेगा, नगद पुरस्कार और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। जो भ्रष्ट कर्मी हैं जिनकी फाइल खुली है उनको बर्खास्त किया जाए, अपने हथियारों का उच्चीकरण किया जाए और जो भर्ती नहीं हो पा रही उसकी प्रक्रिया शुरू कर दे। कम से कम कुछ तो काम होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में ये सब मेजर्स शामिल होते हैं। 20 सेकंड प्लीज सुरेंद्र, उससे ऊपर नहीं। बस 10 सेकंड सर। बिहार में सर देखो कोई पाबंदी नहीं है, न शराब की बंदी है, न भ्रष्टाचार की बंदी है और न ही अपराध की बंदी है। और शराब की बंदी की तो स्थिति यह है, और ये शराब जो है कई बार कहते हैं लोग अपराध की भी जड़ होती है, भ्रष्टाचार भी अपराध की जड़ होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक जैसे प्रवक्ता हैं, बिहार से आते हैं, उनसे एक बार जरा पूछ तो लीजिए कि शराब बंदी है, भ्रष्टाचार बंदी है, नोट बंदी है या अपराध की बंदी है, ये जरूर पूछ लें ये लोग। सच बात यह है कि बिहार में बहार है, वहां पर भ्रष्टाचार है और वहां पर अपराध की बहार है, क्योंकि वहां नीतीश कुमार है, वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। आने वाले समय में और अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी बदनाम करना चाहती है। तो अभी बिहार की ये लड़ाई भी है, इन आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन किसान को क्यों निशाना बनाया जाता है? और जिम्मेदारी जवाबदेही जिसकी है वो तय होगी या नहीं होगी, कोई राजनीति चलती रहेगी।